हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे भाई? हाय कर दो, हेलो। आज मैं आपको जैसा कि सेल पढ़ा रहा हूँ तो आज बताऊंगा आपको केंद्रक। क्या बताऊंगा मेरे भाई? केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे ही मैं बोर्ड पे लिखा केंद्रक तो आपके दिमाग में आना चाहिए केंद्रक क्या है। क्योंकि भाई मैं जब से सेल स्टार्ट किया हूँ जब से यही बता रहा हूँ कि केंद्रक क्या है, कोशिका अंगक क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, बता रहे हैं ना। कोशिका द्रव क्या है, जीव द्रव क्या है, तो केंद्रक क्या होता है आज मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्योंकि केंद्रक स्पेशली बता रहे हैं इसलिए आज केंद्रक को रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि हम हर चीज कोशिका अंगक में बता रहा है, वो सोम, लाइसोसोम, रसधानी, उसी प्रकार हर कोशिका को धीरे धीरे बताएंगे। फिर प्लांट का बताएंगे, अभी बता रहे केंद्रक। ये क्या है मेरे भाई? सेल है। क्या है? सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। अब सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? कोशिका। अब ये जो कोशिका में लसलसा पदार्थ भरा हुआ रहता है, चलो है ना। कोशिका में लसलसा पदार्थ, यहाँ ध्यान देगा, वहां कभी कभी देखेगा कोई दिक्कत। कोशिका में लसलसा पदार्थ भरा हुआ रहता है। लसलसा पदार्थ का मतलब क्या? अर्ध तरल। अर्ध तरल का एग्जाम्पल दिया जाए मेरे भाई, क्या? अर्ध तरल। जैसे कि आप पेस्ट को देखते हैं, कॉलगेट क्या है? अर्ध तरल है। आप खखार थूकते हैं तो क्या है? खखार क्या है? अर्ध तरल है। चिपचिपा टाइप का होता है ना अर्ध तरल। तो क्या बोलते हो? हाँ, लसलसा वो भी क्या होता है? अर्ध तरल। तो कोशिका द्रव में जो पाया जाता है, कोशिका के बीच में पाया जाता है अर्ध तरल पदार्थ, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। गौर से डस्टर भिंगा दिया या नहीं? कोशिका द्रव। अब मेरे भाई इसको बोलते हैं क्या? कोशिका द्रव। बैठो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हटो। अब क्या बोलते हैं मेरे भाई इसको? कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव के भीतर यानी कोशिका के भीतर क्या है? कोशिका द्रव है। यहां तक समझ पा रहे हो ना? अब कोशिका के भीतर जब कोशिका द्रव है तो इसके मध्य में एक गोल जैसी संरचना होती है। क्या होती है? गोल जैसी संरचना। कहाँ होती है? कोशिका के भीतर, कोशिका द्रव में होती है। ये कोशिका हो गया बाहर, कोशिका के भीतर क्या हुआ? कोशिका द्रव हो गया जो कि अर्ध तरल पदार्थ है, लसलसा होता है। और इसके भीतर एक मध्य गोलाकार संरचना होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। क्या बोलते हैं मेरे भाई? केंद्रक। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई? इसको बोलते हैं क्या? केंद्रक। कोई है क्या? अब जो केंद्रक है तो मान कोशिका में जो पाया जाता है केंद्रक मध्य में ही लगभग पाया जाता है, लेकिन किसी किसी कोशिका में मेरे भाई क्या होता है? किनारे भी पाया जाता है केंद्रक। कहाँ पाया जाता है? किनारे भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? किनारे भी पाया जाता है। क्या? केंद्रक। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो कहीं कहीं किनारे भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो मध्य में ही पाया जाता है, यानी बीच में ही पाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर से रिपीट करते हैं क्या? फिर से रिपीट कर दें? नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, आगे बढ़े। गौर से समझो, ध्यान रखें। इसको बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं? केंद्रक। मुख्य रूप से बीच में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या है? किनारे किनारे भी केंद्रक पाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब जो कोशिका में केंद्रक होता है मुख्य रूप से क्या होता है? एक होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कोशिका है, बहुत सारे ऐसे कोशिका है जिसमें केंद्रक एक से अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? एक से अधिक या कई प्रकार के हो जाते, दो चार हो जाता है। कोई दिक्कत? किसी किसी में 3 हो जाता है, किसी किसी में 5 हो जाता है केंद्रक। मतलब मुख्य रूप से तो एक ही होता है कोशिका में, लेकिन किसी किसी में क्या होता है? बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। मतलब दो, किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 1 है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो कोशिका में केंद्रक एक ही होता है। लेकिन कुछ अपवाद भी तो होते हैं ना, तो ये अपवाद को हम लेकर चल रहे हैं। कैसा स्थिति है क्वेश्चन बने कथन और कारक का, यूपीएससी में ऐसा ज्यादा क्वेश्चन बनता है, उतना तो हमारा औकात नहीं कि यूपीएससी का हम क्वेश्चन बना सके, लेकिन
ये पढ़ाने से बीपीएससी पीटी तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें अनुभव है पीटी का। अब क्या बोलते हैं भाई, केंद्रक। केंद्रक मुख्य रूप से मध्य में पाए जाते हैं, किसी किसी किनारे में पाए जाते हैं, लेकिन क्या है बीच बीच में कभी कभी 2 4 5 हो जाते हैं किसी किसी कोशिका में, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब जो केंद्रक होता है ये दोहरी झिल्ली से, ये भी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। क्या रहता है केंद्रक जो है, ये भी झिल्ली से क्या होता है, सॉरी यहाँ केंद्रक यहाँ ना अंदर ना भाई, तो ये सब तुम्हें बोलना चाहिए। ये देखिए जैसे ये है सेल है, सेल के अंदर क्या है केंद्रक है, दिख रहा है ना बोर्ड में, सेल के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के क्या है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ। क्या घिरा हुआ केंद्रक, ये क्या है केंद्रक तो है ना न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या है कोशिका भी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, कोशिका भी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है ना, कोशिका झिल्ली क्या होता है अर्धपरागम होती है। अब जो केंद्रक है मेरे भाई अभी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, और जो घिरा हुआ इसको क्या कहते हैं न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। ऐसे तो बोलते हैं हर जगह मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, पौधों में ऐसे बताया था, सिवाय जंतु में बता रहे हैं, समझ पा रहे हो नहीं। केंद्रक में जो दोहरी झिल्ली जो संरचना उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अभी इसको थोड़ा सा मिटा दें, हम गौर से समझना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मेरा न्यूक्लियो मेम्ब्रेन बोलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये हो गया न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन है मेरे भाई क्या अभी कोशिका बनाए, इसके अंदर क्या बनाए केंद्रक बनाए न्यूक्लियस बनाए, ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, और इसको बोलते हैं क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं क्या होते हैं बीच बीच में छिद्र होते हैं, क्या होते हैं बीच बीच में छिद्र होते हैं, ऐसे देखो क्या होता है ऐसे ऐसे छिद्र होता है, मतलब क्या आ रहा है ऐसे देखो, हम तुमको बताते हैं ढंग से समझना, ठीक है। गौर से समझने वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये केंद्रक हो गया, केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है मेरे भाई क्या होता है ऐसे ऐसे बीच बीच में छिद्र छूटा हुआ रहता है, क्या रहता है बीच बीच में छिद्र छूटा हुआ रहता है, ऐसे 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 ऐसे, बात को समझ पा रहा है ना, ऐसे ऐसे छिद्र छूटा हुआ रहता है, देख रहा है। हाँ कोशिका छूटा हुआ रहता है, ये मतलब झिल्ली में छूटा हुआ रहेगा तो न्यूक्लियस में परस्पर छूटा हुआ रहेगा। अब देखो छूटा हुआ रहेगा तो क्या है मेरे भाई यहाँ पे एक चीज देखना कि यहाँ पे क्या है कोशिका द्रव भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। गौर से समझना। अब यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है छोटा छोटा छिद्र के आकार सटा हुआ है छूटा हुआ है, और इसको में क्या है ये कोशिका द्रव है, कोशिका में कोशिका द्रव तो भरा हुआ है ना, कोशिका द्रव भरा हुआ है। लेकिन अब देखा जाए तो आखिर ऐसा हम क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, ये सबसे बड़ी बात है। अब मेरे भाई ये कोशिका केंद्रक जो है, केंद्रक कोशिका में क्या है कोशिका द्रव भरा हुआ है, लसलसा पदार्थ भरा हुआ है, तो केंद्रक में भी मेरे भाई क्या है अर्ध तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसमें भी क्या है अर्ध तरल पदार्थ, मतलब न्यूक्लियस में भी लसलसा पदार्थ भरा हुआ, केंद्रक में भी अर्ध तरल पदार्थ भरा हुआ है। गौर से समझ पा रहे हो ना, यहाँ तो कोई दिक्कत, केंद्रक में भी क्या होता है अर्ध तरल पदार्थ भरा हुआ है। अब ये अर्ध तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है तो इससे क्या फायदा है, ये बताने वाले हम क्यों आखिर ऐसा बता रहे हैं, कुछ रीजन होगा इसके पीछे कि आखिर अर्ध तरल पदार्थ क्यों भरा हुआ है। तो देखो मेरे भाई जैसे कि एग्जाम्पल गौर से समझना कि सपोज ये कोशिका द्रव है, क्या है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में लसलसा की मात्रा क्या अर्ध तरल पदार्थ की मात्रा माना कम गया, क्या हुआ मात्रा कम गया, गौर से समझना।
सब सेम है, लेकिन ये बीच में ऐसा कुछ स्थिति बना जिसके कारण क्या हुआ, कम गया। मानव शरीर का देखता है घटते बढ़ते विकास रहता है, कभी मोटा हो जाते हो, कभी पतला, कभी कभी तुम्हारा गाल बहुत मोटा हो जाता है, अभी देखो तुम पतला है, कभी कभी हम मोटा हो जाते हैं, पेट निकल जाता है। पर्सनली मत लेना, मजाक कर। तो क्या है ना कि अब देखो मेरे भाई क्या है कि अब जो अर्ध तरल पदार्थ इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा छोटा छिद्र यानी खाली स्थान छूटा हुआ है कि नहीं, कोई दिक्कत। लेकिन जो ये अर्ध तरल पदार्थ इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो, केंद्रक के जो अंदर भरा होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं। हिंदी मत समझो, न्यूक्लियो प्लाज्म समझो ना, मतलब न्यूक्लियो प्लाज्म मतलब द्रव भी होता है। प्लाज्मा देखा है, प्लाज्मा क्या होता है, द्रव अवस्था लसलसा होता है, जो प्लाज्मा निकलता है धरती जब भूकंप आता है तो बताएंगे। प्लाज्मा इंग्लिश से समझो, उसका मतलब ही होता है अर्ध तरल, ठीक है। इंग्लिश ज्यादा टर्म समझने की कोशिश करो, हिंदी टर्म समझने का कम कोशिश करो, इससे बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब मेरे भाई क्या है कि यहाँ पे मात्रा कम दिया कोशिका द्रव का, लेकिन अंदर क्या है, ज्यादा है, तो क्या कर, इधर से इधर कमी को पूरा करेगा कि नहीं करेगा, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, यहाँ से कमी को पूरा करेगा कि नहीं करेगा, कमी को पूरा करेगा। अब देखो, अब गौर से समझ, अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, कोशिका द्रव बहुत ज्यादा हो गया, अब यहाँ पे कोशिका द्रव ये मतलब ये सॉरी में तरल पदार्थ कम गया, अब ये इधर से प्रवेश कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा कि नहीं, यानी केंद्रक का काम क्या है, आदान प्रदान, जो द्रव है उसको आदान प्रदान करना, मतलब इधर से उधर। अगर केंद्रक में कमी हो जाए तो कोशिका द्रव से लेगा, कोशिका द्रव में कमी हो जाए तो केंद्रक से लेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब तुम्हारा पीडीएफ में क्या कह रहा है भाई, ये देखो पीडीएफ एक बार आगे देखो, पीडीएफ पढ़ो, पीडीएफ में देखो क्या कह रहा है। हाँ चलो लाओ पीडीएफ लाओ, क्या है कह रहा है देखें। अब देखो केंद्रक है, क्या है, ये सेल हो गया, गौर से एकदम सेल ही पे, केंद्रक पे काम चल रहा है, केंद्रक का स्पेशल तुमको बता रहे हैं आज, ये सेल हो गया मेरे भाई। अब ये जो सेल हो गया इसके अंदर क्या है, केंद्रक है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे भाई, एक जाल जैसी संरचना रहती है, क्या रहती है, जाल जैसी संरचना, जाल जैसी, कैसे जाल बनाओ, जाल जैसी, और जो जाल जैसी संरचना रहती है इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। इसका नाम ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो गड़बड़ा हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ क्रोमेटिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमे, एक मिनट कहाँ है मेरे भाई, क्रोमेटिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्रोमेटिन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ ये क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं। अब ये जो क्या है, जालीदार जैसी संरचना, जालीयकार जैसी संरचना, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक के भीतर ही रहता है, कोशिका के भीतर नहीं, केंद्रक के भीतर रहता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। अब क्रोमेटिन जो बना होता है हिस्टोन से, क्या बना होता है, अब तुम हिस्टोन मत पूछना, ये डिटेल बताएंगे, ठीक है, नहीं बता देते हैं, क्योंकि क्या है ना कि जब हिस्टोन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, प्रोटीन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, डीएनए पढ़ाएंगे तो बताएंगे, आरएनए पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो हिस्टोन से बना रहता है प्लस प्रोटीन से बना हुआ रहता है, प्लस डीएनए से बना हुआ रहता है, प्लस आरएनए से मिलकर बना हुआ रहता है, क्या, क्रोमेटिन, क्या जो बना हुआ रहता है मेरे भाई, क्या बना हुआ रहता है, हिस्टोन से, प्रोटीन से, डीएनए से, प्लस आरएनए से, ये में ही जाल जैसी संरचना केंद्र में, उसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन जो होती है दो प्रकार की होती है, क्या होती है, दो प्रकार, क्रोमेटिन दो प्रकार। अब क्रोमेटिन जो होती है दो प्रकार की होती है मेरे भाई, कैसे, एक जो केंद्रक में होता है पूरा घना टाइप होता है, यानी सघन होता है, क्या होता है, सघन, देख रहा है सघन आबादी है ना इसका, मतलब ज्यादा है क्रोमेटिन।
एक जो है विरल है, यानी विरल का मतलब क्या, बिखरा बिखरा, क्या बिखरा, जैसे तैसे, मतलब स्पेस बहुत ज्यादा। सघन मतलब विरल मतलब कम घना, एक घनाकार एक कम घनाकार, बात को समझ रहे हो। जो केंद्रक है एक घनाकार एक कण घन, जो जैसे कि देखो केंद्रक में जो है मेरे भाई उसको बोलते हैं क्या, क्रोमोटीन। केंद्रक में जो उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोटीन में ही जाल जैसी जो संरचना है। अब क्रोमोटीन दो प्रकार की होती है, क्या होती है, दो प्रकार की। एक होती है घनाकार, क्या होती है, घनाकार। और एक होती है क्या, विरल, यानी कम घनाकार। क्या समझ रहे हो कि नहीं, कि दिक्कत हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है। अब जो घनाकार होता है उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा नाम भूल रहे हैं हम इसका, ठीक है ना। एक सेकंड, क्रोमेटिन, एक क्रोमेटिन घना होता है, सघन नहीं होता, हाँ। एक में क्रोमेटिन नहीं होता है उसको यूकैरोटीन, और जो घना होता है, हाँ, जो घना होता है उसको बोलते हैं यूकैरोटीन। क्या बोलते हैं, अभी मिटा दे इसको, देखो अभी तुमको फिर से बता देते हैं। ये है, ये केंद्रक हो गया, इसमें मेहिन जैसी जाल जैसी संरचना मानो, इसको बोलते हैं क्या, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन दो टाइप का, घनाकार एक विरल। मतलब घनाकार मतलब देखो ऐसे सघन, यानी नहीं देखो जैसे कि, हाँ बहुत की मात्रा, जैसे कि कोई देखो, जैसे कि गांव में क्या है, विरल है, राजस्थान में तुम जाओ देखो गांव, 10 गांव का आबादी है, बहुत दूर दूर क्षेत्र है, बहुत। यहाँ देखो बिहार में कितना है, दिल्ली मुखर्जी नगर में देखो ना, भरा हुआ है आबादी, लगे पटना मुसल्ला पूरा हट जाओ भाई, भरा हुआ है। तो जो घनाकार है उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, हेट्रोकैरोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ हेट्रो, हेट्रो क्या, हेट्रो। और जो घनाकार नहीं होते इसको क्या बोलते हैं, यूरोकैरोटीन। क्या बोलते हैं, यूकैरोटीन। क्या पढ़े हो ना, हेट्रोकैरोटीन। क्या बोलते हैं, जो घनाकार होता है उसको, हाँ जो घनाकार नहीं होता है वो। तो यूरोकैरोटीन जो होता है ये क्या होता है, सक्रिय होता है। क्या होता है, अब बता देते हैं, सक्रिय निष्क्रिय। और जो यूरोकैरोटीन होता है क्या होता है, निष्क्रिय। क्या होता है, सक्रिय कहने का मतलब सक्रिय रहता है, कोशिका उसका बनाने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है मेरे भाई, कोशिका उसका बनाने में मदद करता है। आखिर ये क्रोमेटिन का कार्य क्या है, कभी सोचे, ये दिमाग में आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ है क्या, कि दिक्कत लग रहा है। अब जैसे जो क्रोटीन है, क्रोमेटिन है मेरे भाई, क्या है, क्रोमेटिन है, कहाँ है, केंद्रक के अंदर है। क्रोमेटिन बताया दो, यूकैरोटीन और हेट्रोकैरोटीन, बताया ना। यूकैरोटीन निष्क्रिय, हेट्रोकैरोटीन सक्रिय, बताया ना, उल्टा बता दिए, नहीं चलो कोई बात नहीं। यूकैरोटीन सक्रिय होता है, हेट्रोकैरोटीन निष्क्रिय होता है। अब जो क्रोटीन होता है मेरा भाई, इसका काम क्या है, ये सबसे बड़ी बात है कि क्रोटीन का, इसका बड़ा सबसे बड़ा काम क्या है, सोचने वाली बात है ना, ऐसे तो नहीं बता देंगे फर्जी। तो आखिर इसका काम क्या है, तो देखो ये क्या है, जो मेहिन जाल जैसी संरचना है वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 क्या होगा, एक क्षण क्रिया के रूप में, आकार के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे रूप में परिवर्तन, ऐसे रूप में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखो समझाते हैं, अभी कुछ मत पूछना, अभी हम बताते हैं, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्षण के आकार जो परिवर्तन होगी इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी गुणसूत्र, कभी सुना होगा इसका नाम, सुना है कि नहीं सुना है। अब देखो ये जो जाल जैसी संरचना है, तो यही क्या होता है, क्षण जैसी आकृति को बदल लेता है। बात को समझ रहे, ये कोई दूसरा, तो क्रोमोटीन को ही बोला जाए, देखा जाए तो क्या है, क्रोमोसोम है, लेकिन लेकिन सिर्फ संरचना में अंतर है। नहीं समझा, नहीं समझा, कोई बात नहीं। जैसे कि जो क्रोमोसोम है मेरे भाई, जो कैरोटीन है, कैरोटीन ही क्या हो रहा है, लंबा क्षण के आकार का बन रहा है, और जो लंबा क्षण का आकार का बन रहा है वही तो क्रोमोसोम है, लेकिन क्या संरचना में अंतर आ गया, मतलब कि आकृति में अंतर आ गया। इसका आकृति कुछ है और इसका आकृति कुछ है, लेकिन दोनों तो एक ही है ना। हाँ जैसे कि बाप का 3 बेटा,
तो सबका अलग अलग चेहरा है, लेकिन है तो अगर पूछेगा कि पापा का क्या नाम क्या है, तो गुड्डू, यानी गुड्डू का कितना बेटा? 2 बेटे। महेश का कितना बेटा? 3 बेटे, है ना मेरे भाई? तो महेश जी का 3 बेटा, गुड्डू जी का 3 बेटा, यानी पूछेगा अगर तुमसे कोई पापा का नाम, तो क्या बोलोगे कि नहीं हम है अंकित कुमार, पूछेगा पापा का नाम तो क्या सम्मिलित करोगे ना कि पापा के 2 बेटे, हम पापा के 3 बेटे हैं, बोलेंगे ना। हमसे कोई पूछता है किसका बेटा, हम बोलते हैं महेश जी का बेटा है, महेंद्र जी का बेटा है, बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार क्या है मेरे भाई की संरचना में सिर्फ आकृति में अंतर, यानी दोनों भाई, हम लोग तीनों भाई का फेस अलग है, लेकिन हम लोग तो कहलाएंगे ना कि महेंद्र जी का बेटा है, बेटा तो हम लोग हैं। तो उसी प्रकार संरचना में अंतर है मेरे भाई, क्या है? संरचना में अंतर है, लेकिन क्या है ये देखा जाए तो क्रोमोटीन ही गुणसूत्र है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई आपत्ति? अब देखो गुणसूत्र का काम क्या है, क्या है? गुणसूत्र का काम, अच्छा गुणसूत्र देखा है, कहता है कि अरे भाई तुम्हारा लगता है तुम्हें पिताजी वाला गुण मिल रहा है, माता वाला गुण मिल रहा है, तो क्या है जब एक मेल और फीमेल का रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें गुणसूत्र का भी रहता है योगदान। तो उसी गुण के कारण नहीं देखते हो कि कहता है कि बाबूजी दबंग था तो बेटा भी दबंग काहे निकला, उसका गुण इसमें आया ना, इसका जीन आया, तो क्या है? संतान, क्या है? संतान ही। बात को समझ पा रहे हो ना? क्या करता है? संतानों में जाकर स्थानांतरित करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है मेरे भाई कि क्या करता है कि गुणसूत्र मतलब क्या होता है? गुणसूत्र क्या करता है? आपस में स्थानांतरित करता है, यानी अनुवांशिक, क्या बोलते हैं उसको? अनुवांशिक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज बताए कि केंद्रक का जो कार्य है मेरे भाई, ये तो द्रव का आदान प्रदान कर देता है, लेकिन एक चीज तुम्हें हम नहीं बताए। क्या नहीं बताए? बताओ कुछ। कि केंद्रक का कार्य क्या है? आदान प्रदान करता है, लेकिन और कुछ भी काम होता होगा, और कुछ भी काम कैसे होता है तो बताते हैं हम तुम्हें। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे हैं तो याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, डीएनए मूल रूप से केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रहने के कारण क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ हद तक स्वतंत्र रहती है अपने काम करने के लिए। तो हम बताए थे मेरे भाई जैसा कि जो केंद्रक रहता है मेरे दोस्त, क्या रहता है? केंद्रक। अब जो केंद्रक जो रहता है, केंद्रक के इशारे पे ही सारे कोशिका अंग काम करता है। याद आया या नहीं आया? एकदम दिमाग में घूम रहा है, अगर घूम रहा है तो सही, नहीं घूम रहा है तो भाई फिर यहाँ से निकलो, कोई उपाय नहीं है, फिर कोई रास्ता, दम निकलो यहाँ से, दम का रिविजन इतना अच्छा से बताते हैं, कोशिश अपना हिसाब से करते हैं। अब जो मेरे भाई केंद्रक है, अब केंद्रक के इशारे पे क्या कर रहा है? सारा काम कर रहा है, कोशिका अंग काम कर रहा है ना। तो केंद्रक के इशारे पे ही, केंद्रक के योगदान से ही सारा कोशिका अंगक, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी सब क्या कर रहा है मेरे भाई? काम कर रहा है। किसके इशारे पे? केंद्रक के इशारे पे। कि कोशिक सब में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है? दोहरी झिल्ली होता है, दोहरी झिल्ली में द्रव पदार्थ भरा हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो अब मेरे भाई इस जिस प्रकार मनुष्य को मस्तिष्क चलाता है, जैसे हम तुम्हें बोले कि हम पेन खत फेंक कर तुमको मार रहे हैं, तुम्हारा आंख मूंद जाए, बंद हो जाए, यानी क्या? तुम्हारा मस्तिष्क काम किया। काम बिना मस्तिष्क के अगर तुम कोई पागल को तुम मारो, मारो या मतलब जैसे पूरा जो पूरा खतरनाक पागल हो गया, बताएंगे कि पागलपन कैसे होता है, बताएंगे भेड़ बकरी पागल कैसे होता है, पूरा रगड़ने लगता है। जब कुत्ता पागल, भेड़ पागल हो जाएगा तो घोड़ा से लड़ जाएगा, कुत्ता किसी से लड़ जाएगा जब पागल, बताएंगे। तो क्या है मेरे भाई? पागलपन है। कोई किसी को पागलपन को खाना मिला नहीं, उतना देखते हो बारिश हो रहा है, भीग के जा रहा है, एक पतले जैसा पागल जाता है, दिखता भी नहीं हो, मर हो गया क्या? अब क्या है कि पागलपन हो जाता है। कहने का मतलब है मेरे भाई कि जो मस्तिष्क से हम लोग सारा बॉडी, हम लोग अगर टॉयलेट जा रहे हैं यानी मस्तिष्क से हो रहा है, पढ़ रहे हैं, हाथ हमारा दिमाग को कह रहा है, लिख रहा है, मस्तिष्क से हो रहा है। आदमी मल को अपना लैट्रिन को त्याग रहा है, यानी क्या? मस्तिष्क से हो रहा है, हर काम मस्तिष्क से हो रहा है। यहाँ तक कि आदमी जब मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है? मस्तिष्क से होता है। हर चीज मस्तिष्क से होता है, बिना मस्तिष्क का कोई चीज नहीं होता। हम तुमको बोल रहे हैं, मस्तिष्क से सुन रहे हो। मस्तिष्क अगर तुम्हारे पास नहीं रहा, तुम पागल को पढ़ेगा वो, क्योंकि क्या उसके पास मस्तिष्क खत्म हो चुका है भाई,
है मस्तिष्क, लेकिन उस अवस्था तक सोच नहीं पाएगा, सारा काम मस्तिष्क। उसी प्रकार केंद्रक क्या करता है, शरीर में सारे कोशिकांगों के ऊपर क्या क्या नियंत्रण करता है, यानी इसकी मदद से कोशिकांग काम करता है। तो अगर कोशिका का अगर मस्तिष्क पूछा जाए तो केंद्रक को बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं बोला मेरी दिक्कत मेरे भाई? कोशिका का मस्तिष्क किसको बोलेंगे, कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, केंद्रक की दिक्कत है। तो मेरे भाई इस तरह से आपका केंद्रक खत्म हो गया। एक दो पीडीएफ में छूटा होगा तो हम उसको देख लीजिएगा, इतना तो खैर नहीं, तो हम अभी बताते हैं आपको, एक बार रिवीजन कर देते हैं पूर्ण रूप से। मेरे भाई बैठिए, इतना अकबक मत रहिए, हम बताते हैं आपको शुरू से एक बार। जैसा कि मेरे भाई आपको बताएं कि क्या है कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है मेरे भाई? कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है केंद्रक। अब जो केंद्रक रहता है कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो केंद्रक है मेरे भाई, जगह कहीं नीचे कहीं ऊपर पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से मध्य भाग में पाया जाता है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो केंद्रक होता है मुख्य रूप से एक होते हैं, लेकिन किसी किसी कोशिका में क्या हो रहा है, दो हो रहे हैं, चार हो रहे हैं, कई प्रकार के हो रहे हैं केंद्रक। यहाँ तक कोई दिक्कत? केंद्रक जो है दोहरी झिल्ली के समान संरचना से घिरी हुई है। अब दोहरी झिल्ली से जो संरचना से समान घिरी उसको क्या बोलते हैं? निकोप्लाज्म बोलते हैं। हाँ क्या बोलते हैं मेरे भाई ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में छोटा छोटा छिद्र होता है, आसपास छिद्र होता है, क्योंकि कोशिका द्रव्य से केंद्रक के बीच में संपर्क हो पाए। तो केंद्रक में क्या होता है? द्रव होता है। अब अगर कोशिका द्रव्य में द्रव कम जाए तो केंद्रक क्या करेगा? उस द्रव को पूर्ति करेगा। और केंद्रक में द्रव कम जाए तो क्या करेगा? कोशिका द्रव उस केंद्रक में पूर्ति करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? अब देखो, अब ये केंद्रक में क्या होता है मेरे भाई कि मेहिन जाल जैसी संरचना बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सघन, एक होते हैं सघन मतलब घनाकार होते हैं, एक होते हैं विरल यानी घनाकार नहीं होते हैं। अब जो घनाकार होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो विरल होते हैं इसको क्या बोलते हैं? तुम बताओ। इसको निष्क्रिय रहता है, एक बोलते हैं हेट्रोकैटिन, यूरोकैटिन। कोई दिक्कत? अब देखो इसका कार्य क्या रहता है। अब देखो ये क्या है, ये दो प्रकार के मेहिन जाल जैसी संरचना रहती है, हेट्रोकैटिन, यूरोकैटिन रहता है। लेकिन क्या होता है, ये जाल जैसी जो संरचना है क्या बदलता है? एक लंबे छड़ की आकृति में बदल जाता है, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र। गुणसूत्र का काम क्या है? संतान। संतान दिखता है उसका गुण, अनुवांशिकता। अब केंद्रक का कार्य भी हम बताएं, तुरंत काल बताएं, केंद्रक का कार्य क्या बताएं मेरे? केंद्रक का कार्य इस तरह है कि जिस तरह हमारा मस्तिष्क काम करता है उस तरह कोशिका अंगक को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। इसलिए कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई? तो आज यही केंद्रक को क्लास को विराम करते हैं, फिर आगे आपको पढ़ाएं। थैंक यू।